आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज हिंदुस्तानी अदब को मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानों में दस्तयाब कराने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि तर्जुमे के काम में तकनीकी तरक्की को इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है ताकि लोग अपनी मादरी ज़बान में हिंदुस्तान के दीगर इलाकों के अदब, तहजीब और तमद्दुन से वाकिफियत हासिल कर सके। पुट्टी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम के तहत एक नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कृष्णा देवराय की लिखी गई एक किताब उमुक्ता मालिया का हिंदुस्तानी ज़बानों में तर्जुमा किया गया है। ऐसी कोशिशें दीगर यूनिवर्सिटियों की जानिब से भी की जानी चाहिए। तेलुगु यूनिवर्सिटी की यौम तासीस से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि NT रामाराव ने इस यूनिवर्सिटी को कायम करते हुए तेलुगु की तरक्की और तरवीज के लिए जद्दोजहद शुरू की थी। उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की भी सताइश की, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को तरक्की देने के अलावा रियासत में तेलुगु ज़बान, तहजीब और तमद्दुन को भी फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि आलमगीरियत के असरात ज़्यादा वसी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि नौजवान अपनी तहजीब और तमद्दुन से वाकिफ़ रहें। उन्होंने कहा कि इससे नौजवानों में एतमाद पैदा होगा। लोगों को अपनी मादरी ज़बान में बात करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए और उन्हें अपनी ज़बान पर फ़ख्र होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का मकसद हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग़ देना और बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम फराहम करना है। उन्होंने बताया कि तदरीस का ज़रिया मादरी ज़बान होना चाहिए और आला तालीम हासिल करने तक उसी ज़बान में तालीम की सहूलत होनी चाहिए। वेंकैया नायडू ने यूनिवर्सिटियों पर जोर दिया कि वो लिसानियत की तहकीक, तरक्की और तर्जुमे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के अहाते में वज़ारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से मुनक़िदा एक भारत श्रेष्ठ भारत नुमाइश का इफ्तिताह किया। సంకల్పానికి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఒక చిరునామా. అందువలన ఈ చిరునామాను మనందరం జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ప్రోత్సహించుకుంటూ దీన్ని మరింత వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేయడం చాలా అవసరం. ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ప్రారంభించేందుకు చొరవ తీసుకున్న కీర్తిశేషులు శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు గురించి ఈ సందర్భంగా స్మరించుకోవాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే తెలుగు వారికి ఒక వెలుగు తెచ్చి తెలుగుదనానికి ఒక శాశ్వతమైన చిరునామాగా నిలిచి తెలుగు ప్రజల కీర్తి ప్రతిష్టలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటి చెప్పినటువంటి ఒక మహనీయుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు. తెలుగు భాషను, సంస్కృతిని అభిమానించడమే కాక ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా సాహిత్యాన్ని, కళలను, సంస్కృతిని పరిరక్షించుకోవాలనే సంకల్పంతో ఆయన చేపట్టిన కార్యక్రమాలు మరువలేనివి. ఆ సంకల్పం నుంచి మనం ఉద్భవించిందే ఈ విశ్వవిద్యాలయం కూడా. మన మాతృభాషను, మన సంస్కృతిని కాపాడుకోవాలనే సత్సంకల్పాన్ని ముందు తరాలకు అందించే విధంగా ఏర్పాటైన సంస్థ ప్రతి ఒక్కరికి ఆదర్శనీయమైంది. నాటి అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే కాక ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా తెలుగు భాష యొక్క అభివృద్ధి, ఇతర దేశాల్లో ఉన్నట్టు తెలుగు వారి యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఈ मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी ने अपने हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज माजूरीन में व्हील चेयर और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके हल्के में सिकंदराबाद के हर असेंबली हल्के में ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे कि माजूर लोगों की देखभाल की जाएगी। उनकी जितनी मदद हो सकती है वो सियासी तौर पे और समाजी तौर पे उन तक पहुंचाई जाएगी।
దయచేసి ఎవరు మాట్లాడకండి. సైలెంట్. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటులో ఉండేటువంటి దివ్యాంగులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు అనేక రకాలుగా మరి అవయవ లోపం కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళలో కంటి చూపు లేనటువంటి వాళ్ళు సీనియర్ సిటిజన్స్ కానీ, దివ్యాంగులు కానీ, లేక చేతి కర్రలు కానీ, ట్రైసైకిల్ కానీ, వీల్ చైర్స్ కానీ, మోటార్తో కూడినటువంటి పవర్ మోటార్తో కూడినటువంటి వీల్ చైర్స్ కానీ, ఈ రకంగా హియరింగ్ ఎయిడ్స్ కానీ, కంటి అద్దాలు కానీ, అన్ని రకాలుగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి సహాయం అందించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా నిన్న అంబర్పేటలో మున్సిపల్ గ్రౌండ్లో అంబర్పేట అసెంబ్లీకి సంబంధించినటువంటి దివ్యాంగులను, కాలనీలలో బస్తీలో ఉన్నటువంటి సీనియర్ సిటిజన్స్ను 60 సంవత్సరాలు దాటినటువంటి సీనియర్ సిటిజన్ కూడా పిలిచి వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కావాలి, రోజువారీ కార్యక్రమాలు కొనసాగించడం కోసం వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల వస్తువులు దివ్యాంగులకు కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయించడం. तेलंगाना में कानून साज काउंसिल की 6 मखलूआ सीटों पर 10 दिसंबर को हुए इंतखाबात के वोटों की गिनती मंगल यानी 14 दिसंबर को की जाएगी और उसी दिन नतायज जारी किए जाएंगे। 5 मुत्तहदा अजला में मजालिस से मकामी इदारे जात के अवामी नुमाइंदों ने उन इंतखाबात में अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया था। हर हल्के में 1300 के अंदर ही वोट डाले गए, इसीलिए नतीजा भी चंद घंटों में जारी हो जाएगा। मजालिस से मकामी इदारे जात के कोटे के तहत कानून साज काउंसिल में मखलूआ होने वाली 12 सीटों पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था। तहम 12 के मिन जुमला 6 सीटों पर टीआरएस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बाकी 6 हल्कों में 10 दिसंबर को पोलिंग हुई थी। जिन हल्कों में इंतखाबात हुए उनमें करीमनगर की 2 सीटें, नलगुंडा, मेदक, आदिलाबाद और खम्मम की 1-1 सीट शामिल है। अगरचे के मज़कूरा 6 सीटों पर इंतखाबात हुए, लेकिन उन 6 सीटों पर हुक्मरान जमात टीआरएस के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि हर हल्के में टीआरएस के वोटों की अक्सरियत पाई जाती है। इस मरतबा बीजेपी ने मुकाबला ना करने का ऐलान कर दिया था, जबकि कांग्रेस खम्मम और मेदक में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। लेकिन इन दोनों हलकों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल करने के लिए दरकार वोट नहीं है। वो अपने वोटों को दूसरे उम्मीदवारों की तरफ जाने से रोकने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 6 सीटों पर 24 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार करीमनगर जिले की 2 सीटों के लिए हैं, जहां टीआरएस की जानिब से भानु प्रसाद और एल रमना को उम्मीदवार बनाया गया। यहां बीजेपी की तारीफ से टीआरएस के बाकी उम्मीदवार वो साबिक मेयर सरदार रविंदर सिंह ने भी मुकाबला किया। खम्मम जिले की 1 सीट पर 4 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, जिनमें टीआरएस से टी मधुसूदन, कांग्रेस से आर राजेश्वर राव और 2 आज़ाद उम्मीदवार के श्रीनिवास राव और के सुधारानी शामिल हैं। आदिलाबाद से टीआरएस उम्मीदवार विट्ठल को आज़ाद उम्मीदवार पुष्पा से मुकाबला है। मेदक हल्के में टीआरएस उम्मीदवार यादव रेड्डी को कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला और आज़ाद उम्मीदवार मल्ला रेड्डी से मुकाबला है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने कहा है कि रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से हर जिले में ईवीएम मशीनों को महफूज करने के लिए गोदामों की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने आज मुल्क जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में तामीर करदा ईवीएम मशीनों के गोदाम का जिले कलेक्टर कृष्णा आदित्य के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए शशांक गोयल ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बेहतर हुक्मरानी और आवाम को आसानी पैदा करने के लिए 23 नए अजला का क़याम अमल में लाया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत के तमाम नए अजला में ईवीएम मशीनों को महफूज रखने के लिए गोदामों की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हर जिला कलेक्टर को जंगी खतूत पर मियारी गोदामों की तामीर का मशवरा दिया गया, जहां पर कई अजला में कम वक्त में गोदामों की तामीर अमल में लाई गई जो काबिल तहसीन है। क़ब्ल शशांक गोयल ने भोपालपल्ली जिले में तामीर करदा गोदाम का इफ्तिताह किया, जिसमें ईवीएम मशीनों के अलावा वीवीपैट को भी महफूज रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाकी तमाम अजला में गोदामों की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस अमल से ईवीएम मशीन और वीवीपैट के हैदराबाद से मुंतकली पर होने वाले अखराजात भी खत्म हो जाएंगे। ఈవీఎం గోడౌన్ జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నాము. నేను ఇక్కడ ఆగస్టు నెలకి ఈ సంవత్సరం వచ్చాను. అప్పుడు ఇది చాలా ఇన్కంప్లీట్ షేప్లో ఉండేది. ఇంకా ప్లాస్టింగ్ స్టోరింగ్ చేస్తున్నారు.
కానీ మన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గారు జిల్లా కలెక్టర్ గారు దీని మీద శ్రద్ధ చూపించి రెగ్యులర్గా రివ్యూ చేసి ఈ ఒక 3.5 monthsలోనే ఈ గోడౌన్ పూర్తి చేశారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన స్టేట్లో కొత్త జిల్లా ఏర్పాటైన తర్వాత దాదాపు 22 ప్లేసెస్లో కొత్త జిల్లాలో ఈవీఎం గోడౌన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ శాంక్షన్ చేశాము. వేరే వేరే కారణాల వల్ల కొంతవి పెండింగ్ పడినాయి. కానీ గత సంవత్సరంలో ఈ 22 జిల్లాలో 24 జిల్లాలో 22 జిల్లాలో ఈ కన్స్ట్రక్షన్ చాలా స్పీడ్గా నడుస్తుంది. ఇప్పటికీ 20 ప్లేసెస్లో ఈ జిల్లాలో ఈ ఈవీఎం గోడౌన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా 2 చోట్ల నారాయణపేట తర్వాత కామారెడ్డి ఇక్కడ అది కూడా డిసెంబర్ నెలలో పూర్తి చేయడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాము. ఈ ఎలక్షన్ కోసము ఈవీఎం గోడౌన్ చాలా అవసరం. ఈవీఎం అంటే ఎలక్షన్కి చాలా ఒక హార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. ఇది ఈవీఎంస్లోనే ఓటింగ్ స్టోర్ అవుతుంది. वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि हर शहरी की बेहतर सेहत से मुतालिक हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने आज तेलंगाना प्राइवेट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से बेहतर सेहत पर तैयार करदा एक पोस्टर जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि सेहतमंद तेलंगाना के क़याम के लिए अवाम का ताउन भी ज़रूरी है। अवाम के ताउन से ही हुकूमत बेहतर से बेहतर तिबी खिदमात फराहम कर सकती है, जिससे हर शहरी की सेहत बेहतर रह सकती है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो कोरोना से महफूज रखने के लिए लाजमी तौर पर टीका लें। टीका लेने के बाद भी मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले को बरकरार रखें और हर वक्त अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में 705 कॉलेजेस के बंद किए जाने से मुताल्लिक़ अखबारी इतलात में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने बाज़ अखबारात में शाया होने वाली इस तरह की खबरों की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर तालीम ने कहा कि तुलबा के मुस्तक़बिल को जहन में रखते हुए रियासती हुकूमत काम कर रही है। आने वाले दिनों में तालीमी निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले हर तालिब इल्म को आला व मियारी तालीम सरबराह करने हुकूमत पूरी तरह तैयार है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इंटरमीडिएट डिग्री और दीगर आला तालीम की सीटें सरकारी और खानगी तालीमी इदारों में दस्तियाब हैं। दुनिया भर में तालीमी निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक रियासत में नए नए कोर्सेज को मुतारिफ किया जा रहा है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा गुरुकुल स्कूल्स, रेसिडेंशियल स्कूल्स, मॉडल स्कूल्स की बड़े पैमाने पर तलब देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, बीसी वेलफेयर और माइनॉरिटी वेलफेयर के अलावा RIES स्कूलों की तादाद 294 थी, जो आज बढ़कर 942 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि रियासत के 404 जूनियर कॉलेजेस में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने तालीमी शोबे में बड़े पैमाने पर असलाहत लाए हैं, जिसकी वजह से समाज के हर तबके के बच्चों को मियारी तालीम फराहम की जा रही है। निजामाबाद के बीजेपी MP डी अरविंद ने आज कहा कि उनकी पार्टी में कोई भी शामिल हो सकता है। उन्होंने बताया कि पार्टी में उन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके जरिए से पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को पार्टी का टिकट हासिल होने की जमानत भी नहीं दे सकते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में वो बीजेपी को जिले के तमाम 7 असेंबली हलकों में कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बरसर इख्तिदार पार्टी के कई अरकान असेंबली उनसे राब्ते में हैं। आने वाले दिनों में रियासत में मजीद सनसनीखेज तब्दीलियां देखी जाएंगी। अरविंद ने बताया कि अगर पार्टी ने उन्हें इजाज़त दी तो वो असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की तरफ से मुकाबला करेंगे और वो रियासत में किसी भी हल्के से मुकाबले के लिए तैयार है। अरविंद ने बताया कि पार्टी इस वक्त तेलंगाना पर तवज्जो मरकूज किए हुए है और वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। अरविंद ने इस बात का भी इम्कान जाहिर किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में TRS और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है। चीफ मिनिस्टर के दिल्ली दौरों के बारे में उन्होंने कहा कि वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस से मिलने के बाद परेशान हो गए हैं और कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के बाद KCR और उनके अफराद खानदान मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। ఏమనుకోకుండా ఏమనకుండా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఏర్పడి రానున్న కాలం ఎలక్షన్స్ ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతా ఉన్నారు. ఎలక్షన్
మధ్య డెస్పరేషన్ పెరిగి పిచ్చి పెరిగిపోయి ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగం ఓడిపోయినాక భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర నాయకత్వం ఏ రకంగా తెలంగాణ పైన దృష్టి సారించిందో ఆ విషయం ఆల్వేస్ ఆయన కూడా ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ పూర్తి దృష్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద సాగింది. ఏ పరిస్థితుల్లోనూ కూడా తెలంగాణలో टीआरएस से बगावत करते हुए बीजेपी में शामिल होने वाले रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र के मुस्तकबिल में दोबारा हुक्मरान जमात टीआरएस में शामिल होने की मुख्तलिफ गोशों से की जाने वाली ख्यास आराइयों को आज उस वक्त तकवीत मिली जब एक तकरीब में टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल व पार्लिमानी पार्टी के लीडर डॉक्टर के केशव राव ने बीजेपी रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र को देखकर बगलगीर हो गए और उनके कंधों पर हाथ रखकर काफी देर तक मोहब्बत से बातचीत की। इस मौके पर वहां मौजूद बीजेपी के कायदीन कुछ देर के लिए परेशान और हैरतज़दा रह गए। इन दोनों कायदीन की मुलाकात और बातचीत पर इस तकरीब में शरीक बाद सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान चैम्य गोइयां शुरू हो गई। उनका कहना था कि बीजेपी को परेशान करने के लिए एक साजिश के तहत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने केशव राव को राजेंद्र से बगलगीर होने की हिदायत दी ताकि अवाम बिलखुसूस सियासी जमातों के कारकुनों में यह पैगाम जा सके कि टीआरएस और बीजेपी एक ही है। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक लॉन्स नायक साई तेजा की आज आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में उनके आबाई गांव इगुरा गिड्डा में सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। खबरजी आज सुबह बेंगलुरु से लॉन्स नायक की लाश को आर्मी के कमांड हॉस्पिटल से चित्तौड़ जिले के सरहद पर मुंतकिल की गई, जहां 30 किलोमीटर तक रैली के जरिए लाश को उनके आबाई गांव मुंतकिल किया गया। इस मौके पर रैली में नौजवानों और स्कूली तलबा के अलावा पुलिस और दीगर अफराद भी मौजूद थे, जो अपने हाथों में कौमी परचम थामे हुए। एक मुकाम पर मुस्लिम अफराद ने भी महलूक फौजी को खिराज पेश करते हुए सलामी दी। रियासत में आइंदा तालीमी साल 2022-23 से बीएससी नर्सिंग की सीटों को एमसेट रैंक की बुनियाद पर पूरा किया जाएगा। फिलवक्त रियासत में कालोजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी की जानिब से बीएससी नर्सिंग की सीटों को इंटरमीडिएट के निशानात की बुनियाद पर सरकारी और खानगी कॉलेज में भर्ती की जा रही है। बताया गया कि मरकजी हुकूमत ने जारिया तालीमी साल यानी 2021-22 से ही नीट की बुनियाद पर बीएससी नर्सिंग की सीटों को पूरा करने का मशवरा दिया था, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका। नेशनल नर्सिंग काउंसिल ने हुकूमत को इस बात की भी हिदायत दी कि अगर वो नीट के जरिए नर्सिंग की सीटों को पूरा नहीं कर सकती है तो सीटों को पूरा करने के लिए कोई एक एंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर इसे पूरा करे। ताहम जारिया तालीमी साल कालोजी नारायण राव और हेल्थ यूनिवर्सिटी ने इस तरह के दाखिलों से मुस्तस्ना करार देने की दरखास्त की थी, जिसे काउंसिल ने कबूल कर लिया। ताहम आइंदा साल से किसी एक एंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर बीएससी नर्सिंग में दाखिलों की हिदायत दी, जिस पर रियासती हुकूमत ने एमसेट की बुनियाद पर
नर्सिंग कोर्सेज में दाखिलों की इजाजत देने का फैसला किया। बताया गया कि हालिया दिनों तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के दफ्तर में मुनक्किदा वाइस चांसलर्स के इजलास में कालोजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर बी करुणाकर रेड्डी ने हुकूमत को यह तजवीज़ पेश की थी, जिसे रियासती हुकूमत ने उसूली तौर पर रजामंदी जाहिर की। इस सिलसिले में अनकरीब तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और नर्सिंग कॉलेजेस की इंतजामिया से बातचीत करते हुए नीट या एमसेट में किसी एक की बुनियाद पर नर्सिंग कोर्सेज में दाखिलों का क़तई फैसला लिया जाएगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दासरी बालैया ने कहा कि बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन मुकर्ररा वक्त से कबल अपने पासपोर्ट की तजदीद करवा लें। पासपोर्ट की मियाद खत्म होने से कबल उसकी तजदीद करवाना लाजमी है। ऐसे तमाम दरख्वास्त गुजार पासपोर्ट ऑफिस के सरकारी पोर्टल www.passportindia.gov.in से ही इस्तेफादा करें या फिर उसके मुतबादिल एम पासपोर्ट सरकारी मोबाइल ऐप एंड्रॉयड iOS ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। हैदराबाद में 3, निजामाबाद में 1 पासपोर्ट सेवा केंद्र, करीमनगर में वाक़ पासपोर्ट सेवा केंद्र और रियासत भर में वाक़ 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट की खिदमत दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि दरमियानी अफराद को ज़ायद रकम देते हुए धोखे का शिकार ना बने। उन्होंने दरख्वास्त गुजारों को ये भी मशवरा दिया कि वो ORG या .in या .com के नाम से पाए जाने वाले फेक वेबसाइट लिंक को ओपन ना करें। अगर कोई शुबा हो तो इस नंबर पर 1800-258-1800 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड की मजदूर तंजीम ने मरकजी वजीर कोयला प्रहलाद जोशी से आइंदा हफ्ते मुलाकात करने और सिंगरेनी में 4 कोयला ब्लॉक्स को हर्राज न करने की मरकज से ख्वाहिश करने का फैसला किया। इस मुलाकात में मरकज पर इस तजवीज़ से दस्तबरदारी इख्तियार करने का लिए दबाव डाला जाएगा। तेलंगाना में कोयला मजदूरों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम के सदर पी वेंकटराव ने कहा कि अगर मरकज उनके मुतालबे पर मुस्बित जवाब देने में नाकाम होता है तो मजदूर तंजीमें एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने पर गौर करेंगे। उन्होंने बताया कि तंजीमों की जानिब से मरकजी वज़ीर कोयला से आइंदा हफ्ता मुलाकात का वक्त देने की ख्वाहिश की गई है। मजदूर तंजीमों के कायदीन का कहना है कि सिंगरेनी कॉलेज के मफादात के साथ साथ मुलाजमीन की बहबूदी भी अहमियत की हामिल है। हम ऐसा कोई कदम उठाने नहीं देंगे जिससे सिंगरेनी की तरक्की पर असर पड़े। उन्होंने कहा कि मरकज को ओसीपल्ली कोयागुड़म के 6 इंक्लाइन ब्लॉक्स को हराज करने नहीं दिया जाएगा। रियासत में कोरोना के मुस्बित केसों में गुज़िश्ता रोज़ काबिल लिहाज कमी देखी गई। रियासत के तकरीबन निस्फ अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। रियासत भर में जो मामला दर्ज हुए हैं वो 146 हैं, जिसके बाद अब तक तेलंगाना में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,78,288 हो गई है। कोरोना से गुज़िश्ता रोज़ 2 अफराद की मौत हो गई। इस तरह अब तक कोरोना से फौत होने वाले अफराद की तादाद 4007 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ 26,625 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 146 अफराद कोरोना से मुस्बित पाए गए। सबसे ज़्यादा कोरोना के मामला ग्रेटर हैदराबाद में 72 मामला दर्ज हुए। 15 अजला आदिलाबाद, कोत्तागुड़म, भोपालपल्ली, गदवाल, कामारेड्डी, आसिफाबाद, मंचिर्याल, मेदक, मुलुक, नागर कर्नूल, निर्मल, संगारेड्डी, विकाराबाद, वनपर्ती और भुवनगिर में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। हालांकि बहुत से दीगर अजला में 1 केस या उससे ज़्यादा दर्ज हुए हैं। मुलुक ज़िला मेडारा में हर साल मुनक़िद होने वाली सम्मक्का सारका जात्रा में हिस्सा लेने वाले भक्तों के लिए कोरोना का टीका लाजमी करार दिया गया है। इस यात्रा में तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के साथ साथ ओमिक्रॉन के नए खतरे के पेश नज़र इस यात्रा में हिस्सा लेने या यहाँ दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए कोविड टेस्ट और कोरोना के टीके को लाजमी करार दिया जा रहा है। ओहदेदारों का कहना है कि टीका अंदाजी का सर्टिफिकेट पेश करने पर ही दर्शन की इजाज़त दी जाएगी। मेडारा में महकमे तिब्बो सेहत की जानिब से टीका अंदाजी के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और लोगों में शऊर बेदार किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के 2 नए केसेस सामने आए। चंद घंटों के वक्फे में रियासत के विजयनगरम जिला और चित्तूर जिले में ओमिक्रॉन के मामलात पहली मरतबा सामने आने के बाद सरकारी मिशनरी पूरी तरह मुतहरिक हो गई। बताया गया कि
विजयनगरम जिले से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स 5 दिसंबर को आयरलैंड से यहां आया था। विजयनगरम की डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रमना कुमारी ने बताया कि आयरलैंड से आने वाला शख्स विशाखापट्टनम में अपनी ससुराली मकान गया था। मज़कूरा शख्स का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिसमें कोरोना मुस्बित पाया गया। बाद उस शख्स के नमूने को जीनोम टेस्ट के लिए 6 दिसंबर को हैदराबाद के CCMB को रवाना किया गया था, जहां आज CCMB के साइंसदानों ने मज़कूरा शख्स के ओमिक्रॉन से मुतासिर होने की इत्तला दी। रमना कुमारी ने मजीद बताया कि मज़कूरा शख्स को हफ्ते के रोज कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें रिपोर्ट मनफी बरामद हुई। ताहम महकमे सेहत के अमले ने ओमिक्रॉन से मुतासरा शख्स से मुलाकात करने वाले 40 अफराद का कोरोना का टेस्ट कराया। इन तमाम की रिपोर्ट मनफी बरामद हुई। उन्होंने कहा कि मुतासरा शख्स के आबाई गाँव के तमाम अफराद के कोरोना के टेस्ट करने का फैसला किया गया। डॉक्टर रमना कुमारी ने बताया कि ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वाले शख्स से कोई नुकसान नहीं है, अवाम को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक और ओमिक्रॉन का केस चित्तूर जिले के तिरुपति में सामने आया, जहां लंदन से वापस होने वाले एक 34 साल NRI के कोरोना टेस्ट में मुस्बित आने के बाद उनके नमूने को जीनोम टेस्ट के लिए रवाना किया गया था, जिसमें शख्स ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि शख्स 8 दिसंबर को दिल्ली से तिरुपति पहुंचा था। उसी दिन RT-PCR टेस्ट में उसकी रिपोर्ट मुस्बित आई थी, जिसके बाद उसके नमूनों को भी हैदराबाद के CCMB रवाना किया गया, जहां आज उस शख्स के ओमिक्रॉन से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। अहदेदारों ने बताया कि उस शख्स ने अब तक कोरोना के 2 डोज वैक्सीन के वो ले चुका है। शहर के नवाही इलाके दुंडीगल में भयानक सड़क हादसा पेश आया। ओरमपेट में वाक़े कोका कोला कंपनी के करीब एक ठहरी हुई लॉरी को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसकी वजह से कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और जख्मी अशोक को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। महलूकीन की शिनाख्त आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रहने वाले चरण, मगरबी गोदावरी जिले के एलूरू के रहने वाले संजीव और गणेश की हैसियत से की गई। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस ने बताया कि हद से ज्यादा तेज रफ्तारी और शराब नोशी की वजह से ही हादसा पेश आया। पुलिस ने बताया कि नौजवान निजामपेट में मुकीम थे और मुलाजिमत की तलाश में थे। चरण नामी नौजवान गाड़ी चला रहा था। पुलिस इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में दिल दहला देने वाले वाक़े में शोहर से झगड़े के बाद एक खातून ने अपने 2 बच्चों का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली और खुदकुशी से कबल दीवार पर खुदकुशी नोट लिख दिया। बताया गया कि बीवी के इस इक़दाम के वक्त शोहर मकान में ही मौजूद था। बाद में शोहर घर से फरार हो गया। पुलिस राय के मुताबिक स्वाति नामी खातून ने अपने दोनों बच्चों 4 साला शरीयत और 5 साला तनवीर को बड़ी बेरहमी से फांसी देकर हलाक कर दिया और जब बच्चों की मौत की तस्दीक हुई तो खातून ने फांसी लेकर खुद भी खुदकुशी कर ली। स्वाति का शोहर साई पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों अपने बच्चों के साथ हैदराबाद के ऊपरपल्ली में रहते हैं। इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद स्वाति अपने बच्चों को लेकर बेडरूम में चली गई और इंतहाई इक़दाम कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शोहर की तलाश शुरू कर दी है। अब एक कौमी खबर, कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को हिंदू और नाथूराम गॉडसे को हिंदुत्ववादी करार देते हुए कहा कि मुल्क को तबाह करने वाली हिंदुत्ववादियों को इख्तिदार से बाहर निकालना होगा। आज जयपुर में महंगाई हटाओ रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व के दरमियान फर्क बताते हुए कहा कि 2 जिंदगियों की एक रूह नहीं हो सकती, इसी तरह 2 अल्फाज का एक मतलब नहीं हो सकता। बताना चाहता हूं भाई और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।